अपने अखंड हरिनाम संकीर्तन के उस कीर्तन यात्रा में अवगाहन करेंगे परम पूज्य स्वामी जी। ओम भद्रं नो अभिवातयमरः। सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान विश्वनाथ के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को नमन। परम पवित्र भारत भूमि को अपने तप ज्ञान भक्ति वैराग्य से पवित्र करने वाले समस्त अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा ऋषि मुनियों के गुरु चरणों में प्रणाम। जैसा कि परम पूज्य श्रद्धेय अत्यंत प्रेमास्पद महाराज श्री ने अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा का दिव्य भाव आप सबके सामने रखा। इस अत्यंत पवित्र और समस्त भारतीयों के कल्याण हेतु समस्त भारतीयों के प्रेम हेतु दिव्य यात्रा का मैं भी एक पथिक एक यात्री बना हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। सज्जनों, इस संसार में आए हुए प्रत्येक प्राणी इस यात्रा से गुजरता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत उसकी यात्रा होती है। इतना ही नहीं कि जन्म लेकर के मृत्यु प्राप्त हो जाए और उसकी यात्रा समाप्त हो जाए। यात्रा तो परमपिता परमात्मा से ही प्रारंभ होती है, अथवा अर्थात ममैवांशो जीवलोके, यह जीव उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो स्वयं जब परमात्मा आनंद स्वरूप है तो जीव भी आनंद स्वरूप होगा। तो उस जीव संसार में आकर के अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्लेश को भोगता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों से दुखी होता है, लेकिन उसको आनंद और सुकून शांति कब प्राप्त होगी? जिसका वह अंश है उस परमपिता परमात्मा का, उसको यदि प्राप्त कर लेगा तभी वह उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब तक परमपिता परमात्मा के उस परमपद की प्राप्ति न हो जाए तब तक आनंद अथवा शांति अथवा हमारे यात्रा की समाप्ति नहीं हो सकती है। अतः इस यात्रा को बड़े दिव्य भाव में किस प्रकार से हम लोग आनंद के साथ में पूर्ण कर सकते हैं, उसी का हम लोगों ने एक दिव्य मार्ग चयन किया। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। जप तप यज्ञ अनुष्ठान भक्ति ज्ञान वैराग्य, समस्त साधनों में अत्यंत सरलतम कोई साधन है तो वह जप है। उसी जप के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वह जप अत्यंत सरल क्यों है? आपके सामने अभी ही नवरात्रि का अनुष्ठान बड़े दिव्य भाव में पूर्ण हुआ है। नवरात्रि के अनुष्ठान में पाठ होता है, पाठ के अनंतर यज्ञ इत्यादि होता है। तो यज्ञ में आपको सामग्री भी चाहिए, आपको धन भी चाहिए, आपको समय भी चाहिए, आपको मुहूर्त भी चाहिए। लेकिन जो जप है, जप में आप किसी भी मुहूर्त में जप कर सकते हैं, किसी भी समय में जप कर सकते हैं, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में। ना पैसे की आवश्यकता है, न किसी काल की आवश्यकता है। जब मन हो तभी जप प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए जप अत्यंत सरलतम साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि आप चलते हुए जप करिए, सोते हुए जप करिए, खाते हुए जप करिए, बैठते हुए जप करिए, किसी भी अवस्था में रहे तो जप करेंगे तो परमात्मा का जो नाम जप है अत्यंत ही सरल है। तो उसी का हम लोगों ने आश्रय लिया है। हरिनाम संकीर्तन
कीर्तनियो सदा हरि। यदि इस संसार में कोई कीर्तन करने योग्य है, कोई दर्शन करने योग्य है, तो केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में न तो कोई सुंदर है, न कोई कीर्तन करने योग्य है। इसीलिए उसी परमपिता परमात्मा का आश्रय लेकर हम लोग इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में स्थित भगवान श्री दक्षेश्वर महादेव के चरण सन्निधि में परम पतित पावनी माँ भागीरथी की गोद से आज द्वितीय दिवस में हम लोग रुड़की में विश्राम स्थल पर पहुँचे हैं। महाकाल शनि मंदिर में हम लोगों को आश्रय प्राप्त हुआ है। आज चलते समय एक संस्मरण में आपको बता दूं, बड़े दिव्य भाव में महाराज श्री के साथ में और जो हमारी जो मंडली आपको दिख रही है, बड़े दिव्य भाव में हम लोग संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। तो एक स्थान पर विश्राम करने के लिए हम लोगों ने निश्चय किया कि थोड़ा बैठा जाए। और वहाँ जैसे ही बैठे मैंने एक व्यक्ति को देखा, आप विश्वास तो नहीं करेंगे, वह शराब का सेवन करके इधर उधर भ्रमण कर रहा था और हम लोग बैठे बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे और देख रहे थे। कुछ समय बाद व्यक्ति हमारी तरफ देखने लगा और साथ ही वह बीड़ी का भी सेवन कर रहा था, धूम्रपान कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा और उस दिव्य कीर्तन के सद्भाव से, प्रेम से आकर्षित होकर के जो भ्रमण कर रहा था वह हमारे पास में आ गया। इतना ही नहीं, उसने हाथ जोड़ लिए और हाथ में जो धूम्र दंडिका थी वह दंडिका उसके हाथ से नीचे गिर गई। तब मुझे परमात्मा की कृपा का अनुभव हुआ कि परमात्मा के नाम में कितना सामर्थ्य है कि व्यक्ति, भटका हुआ व्यक्ति, केवल कीर्तन के श्रवण करने से उस दिव्य मार्ग भगवान के नाम स्मरण में अपने जीवन को पवित्र करने के लिए उपस्थित हो गया। तो भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है, हमको भी पवित्र करने वाला है, संसार के समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला परमात्मा का ये दिव्य नाम है। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप भी अपने जीवन में भगवान के इस दिव्य नाम का, भगवान की कीर्तन का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कृपा का अनुभव भी होगा और परमात्मा की कृपा भी होगी और जो आपके जीवन की यात्रा है वह भी पूर्ण होगी। इतना कह करके आज द्वितीय दिवस के विश्राम स्थल पर मैं अपनी वाणी को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की